आप सब जानते हैं हमारा भारतवर्ष, भारत देश, ये भारत नाम जो है महाराज भरत के नाम से हुआ है। हमारे इतिहास में 3 भरत हुए। एक राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, दूसरे भगवान श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत, एवं तीसरे भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र में से ज्येष्ठ पुत्र महाराज भरत। तो इतिहास में ये 3 भरत विश्व विदित है। परंतु भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र में जो ज्येष्ठ थे भरत, उन महाराज भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। कारण यही था, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कथा है कि महाराज भरत अपने पिता भगवान ऋषभ देव से शिक्षा प्राप्त किए। देखिए, घर चलाना हो, कोई संस्था चलानी हो, या कोई देश चलाना हो, या दुनिया चलानी हो, बिना शिक्षा, बिना उपदेश, बिना वेद शास्त्र के ज्ञान के हम ठीक से नहीं चला सकते। महाराज भरत के विषय में आया कि पूरे विश्व इतिहास में सबसे सफल राजा यदि कोई हुए तो महाराज भरत थे। और उनकी सफलता का राज उनके पिता के द्वारा, भगवान ऋषभ देव के द्वारा दी गई सुंदर शिक्षा। बहुत सुंदर, हम कई बार सुन चुके हैं। नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दी और उस शिक्षा के फलस्वरूप सारे पुत्र सफल हुए। उनमें से एक महाराज भरत भूमंडल के राजा हुए और राजा होकर अपने राज्य में इतना सुंदर शासन, रोज यज्ञ करते और यज्ञ में बड़े बड़े साधु संत महात्मा आते, साधुओं का मेला लग जाता और साधुओं के संग में बैठकर कथा कीर्तन संकीर्तन होता। भरत के राज्य के लोग प्रतिदिन संकीर्तन करते, प्रतिदिन कथा सुनते, प्रतिदिन साधु संगति करते और सब साथ में बैठकर भगवत प्रसाद ग्रहण करते। और महाराज भरत ने ऐसी लीडरशिप, ऐसा शासन, ऐसे राजा रहे कि उनकी सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, समाज में, संस्था में या देश में यदि कलह चल रहा हो, क्लेश चल रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसे मिटाने का सबसे बड़ा मार्ग है संकीर्तन। संकीर्तन करने से कलह मिट जाता है, संकीर्तन करने से वातावरण पवित्र हो जाता है, संकीर्तन करने से पॉजिटिव वाइब्रेशन छोटे बड़े समस्त जीवों को प्राप्त हो जाता है। अतः संकीर्तन से क्लेश मिटते हैं और संकीर्तन से आत्मा का पोषण होता है, जीव सुखी सुखी हो जाता है। तो महाराज भरत के राज्य में ऐसा ही हुआ, रोज संकीर्तन होता और इसलिए प्रजा सुखी रही, प्रसन्न रही। और प्रजा इतनी प्रसन्न हुई कि सदियों से जिस देश का नाम अजनाब वर्ष हुआ करता था, उस देश का नाम इन प्रजाओं ने मिलकर अजनाब वर्ष को हटाकर अपने राजा भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत रख दिया। उन दिनों केवल भारत छोटा सा देश नहीं था। ऐसा वर्णन है कि उन दिनों पूरी पृथ्वी को भारत कहा जाता था। उन दिनों दिल्ली के आसन पर जो कोई बैठता था वो पूरी दुनिया पर राज करता था। तो महाराज भरत भारत में बैठकर पूरी दुनिया पर शासन करते थे, विश्व के राजा थे।